मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग विज्ञान कक्षा 9 विज्ञान विषय में पहले पाठ का अध्ययन पूरा कर चुके थे। आज हम लोग दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। जो दूसरा पाठ है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? बच्चों, पदार्थ के बारे में आप जानते हैं कि जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं अर्थात जिसमें आयतन होता है पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ के बारे में हम ये कैसे पता करेंगे कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है और कौन सा शुद्ध नहीं है? आप देखते हैं बच्चों की बाजार से बहुत ऐसी चीजें आप खरीद के लाते हैं, उसे लिखा होता है शुद्ध घी या शुद्ध नमक। तो क्या ये सब पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं है? और जो व्यवहारिकता में जिसको हम शुद्ध कहा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो शुद्ध है कि नहीं है, उसके बारे में हम आप आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो शुद्ध पदार्थ शब्द आता है विज्ञान के दृष्टि से शुद्ध पदार्थ उसको कहा जाएगा जो एक समान रासायनिक प्रकृति वाले कणों से मिलकर बना हो। यानी जिस पदार्थ के सभी कण एक समान हो, हर गुणों में एक समान हो, रासायनिक गुण में एक समान हो, भौतिक गुणों में एक समान हो, तब उसको जो है शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा विज्ञान के दृष्टि से। जैसे दूध है, लिखा था शुद्ध दूध, लेकिन बच्चों दूध शुद्ध होता है, ठीक है, लेकिन विज्ञान के दृष्टि से दूध शुद्ध पदार्थ नहीं, क्योंकि दूध में कई तरह के कण होते हैं, कई प्रकार के कणों से मिलकर दूध बना होता है। दूध में जल के भी कण होते हैं, प्रोटीन के भी कण होते हैं, वसा के भी कण होते हैं। तो बच्चों, विज्ञान के दृष्टि से जो शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। अगर कोई ऐसा पदार्थ जिसमें एक से अधिक प्रकार के अगर कण हैं या एक से अधिक प्रकार के तत्व यौगिक हैं, तब उनको जो है मिश्रण कहा जाता है। तो बच्चों, शुद्ध पदार्थ जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ये शुद्ध पदार्थ है, इसके दो कैटेगरी होती है, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो तत्व और यौगिक क्या होते हैं? तत्व में भी एक ही प्रकार के कण होते हैं, यौगिक में भी एक ही प्रकार के कण होते हैं। दोनों शुद्ध हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तत्व के मतलब जो पदार्थ एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना हो। तत्व शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले बायल साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बायल, यानी जो तत्व शब्द है, एलिमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बायल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने किया। और जो परिभाषा आया तत्व की परिभाषा, इसको सबसे पहले लेवाशिये ने किया। लेवाशिये बच्चों, ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया, रॉबर्ट बायल, और तत्व की परिभाषा लेवाशिये ने दिया। लेवाशिये के अनुसार तत्व जो होता है, यदि लेवाशिये के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक या अन्य विधियों द्वारा अलग अलग गुणों वाले तत्वों या पदार्थों में उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये परिभाषा लेवाशिये ने दिया था। तो लेवाशिये के अनुसार कोई भी पदार्थ अगर तत्व है, उसको दो अन्य पदार्थों में, ऐसे पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है जिसके गुण आपस में न मिलते हैं। तो तत्व की मेन जो विशेषता होती है कि तत्व के जो भी कण होते हैं वो सब एक समान होते हैं, उनकी रासायनिक प्रकृति एक समान होती है। जैसे आप सोना, लोहा, तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नाम सुने हैं, ये सब तत्व ही होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन सब तत्व है।
बच्चों जो तत्व होता है, तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु, अधातु और उपधातु। सबकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अब बच्चों धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन की राजनीति प्रकट होती है। धातुओं को पीटने पर वह चादर की तरफ फैल जाते हैं, थोड़े से चोट पहुंचाने पर वो फैल जाते हैं। इस गुण को आधार वर्धनीयता का गुण कहते हैं और आधार वर्धनीय होते हैं। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, उस गुण को तन्यता का गुण कहते हैं। तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है, वो तन्य होते हैं। उसके साथ बच्चों धातुओं में एक स्पेशल चमक होती है, धात्विक चमक होती है। जैसे आप लोहा, सोना, चांदी इनको देखे हैं तो ये सब धातु में आते हैं। उसके बाद बच्चों जो दूसरा तत्व होते हैं अधातु, ये भी तत्व के प्रकार हैं। अधातु क्या होते हैं? तो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा वो भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब अधातुओं को पीटने पे वह चूर चूर हो जाते हैं, आधार पहुंचाने पे टूट जाते हैं। उसी गुण को भंगुर कहा जाता है। आधार विद्युत के कुचालक होते हैं, इससे होकर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जा सकती है। तो उदाहरण के रूप में जैसे आप आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब अधातु हैं। तीसरा एक कैटेगरी होती है तत्व की उपधातु। उपधातु का मतलब ये हुआ कि जिस तत्वों के अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाता है। जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरान, ये उपधातु में आते हैं। अब बच्चों जो यौगिक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। अर्थात यौगिक कब बनेंगे? जब दो शुद्ध पदार्थ यानी दो तत्व या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तब यौगिक बनते हैं। जैसे आप नमक देखें, सोडियम क्लोराइड यौगिक है, जल H2O यौगिक है। बच्चों H2O में आप देखते हैं कि H2O में दो तत्व मिले हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। दो तत्व इसे मिले हुए हैं, इनके मिलने से H2O यौगिक का निर्माण होता है। इसमें चाहे जल किसी भी स्रोत से लिया गया हो, कहीं का भी जल हो, जल का जो रासायनिक सूत्र H2O होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होता है। अनुपात के मामले में जो इसका भार का अनुपात होता है 1:8, यानी हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:8 का होता है। यदि जितना इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात किसी भी जल में 1:8 ही का होगा। और तत्वों की संख्या के आधार पर देखें कि संख्या के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 2:1, यानी संख्या ये होता है परमाणु। ये दो परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु ऑक्सीजन के अनुपात में मिलने से जल बना हुआ है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के एक साथ संयोग करने से इसका निर्माण होता है। अमोनिया एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु जब एक मिलते हैं तब अमोनिया बनता है। सोडियम क्लोराइड एक सोडियम तत्व का परमाणु और एक क्लोरीन तत्व का परमाणु जब मिलते हैं तो नमक बनता है। तो बच्चों यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यौगिक जिन घटक से मिलकर बना हो, जिन तत्वों से मिलकर बना होता है वह गुण यौगिक में नहीं रहता। यौगिक का गुण अपने घटक तत्वों से अलग रहता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि जो यौगिक के जो घटक तत्व होते हैं उन्हें हम भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। कोई ऐसी भौतिक विधि नहीं है जो जल से हाइड्रोजन को अलग कर दे और ऑक्सीजन को अलग कर दे।
लेकिन इनको रासायनिक विधियों के द्वारा या वैद्युत रासायनिक विधियों के द्वारा इनके घटक को अलग किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड है, यौगिक है, लेकिन इसमें से सोडियम और क्लोराइड को भौतिक विधि से अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन रासायनिक और वैद्युत रासायनिक विधियों के द्वारा सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जा सकता है। तो ये बच्चों यौगिक के गुण होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। बच्चों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिश्रण वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलाने से बने, अर्थात मिश्रण में दो तत्व या दो से अधिक तत्व, दो यौगिक जब एक में मिलते हैं, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे आप हवा है, हवा बहुत से गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसें मिली रहती है, कोई मिश्रण हो गया। उसी तरह शरबत आप देखते हैं, शरबत में पानी और चीनी को मिलाया गया रहता है, वो भी एक मिश्रण हो जाता है। तेल में पानी मिला दिया जाए तो भी मिक्सचर हो गया। ये सब जो मिक्सचर होते हैं एक तरह से इसको अशुद्ध पदार्थ भी कहा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अशुद्ध पदार्थ। जैसे इस तरह व्यावहारिकता में जैसे दूध है, आप कहते हैं शुद्ध दूध है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ नहीं है, वह मिक्सचर है, यानी मिश्रण है जिसमें प्रोटीन, वसा, जल और अन्य विटामिन वगैरह मिले रहते हैं। तो बच्चों मिश्रण की एक दूसरी जो विशेषता होती है कि मिश्रण जिन घटक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे अगर शरबत है तो वह पानी से और चीनी से मिलकर बना है, तो शरबत के अंदर चीनी का भी गुण रहेगा और पानी का भी गुण रहेगा, अर्थात मिश्रण के जो घटक होते हैं उनके गुण मिश्रण में विद्यमान होता है। अब दूसरी बात यह है कि मिश्रण जिन घटक तत्वों से मिलकर बना होता है उन पदार्थों को, उन तत्वों को हम आसानी से भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे शरबत से चीनी और पानी को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अगर हम शरबत को गर्म करें तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, चीनी उसमें बच जाएगा, तो अलग हो गया। लेकिन आपको भी बताया था यौगिक के बारे में, यौगिक में ऐसा नहीं होता है। अगर जल है तो जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं किसी भौतिक विधि के द्वारा। तो ये विशेषता मिश्रण की होती है। बच्चों मिश्रण जो होता है प्रकृति के आधार पर, घटक की प्रकृति के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण के मतलब ये हुआ कि कोई मिश्रण जिन घटक तत्वों से मिलकर बना है, अर्थात मिश्रण के प्रत्येक भाग का जो संगठन होगा, प्रत्येक भाग में वो घटक तत्वों का जो अनुपात होगा वो समान रहेगा। समांगी मिश्रण में के जो संगठन होता है वो और उसकी जो प्रकृति होती है वह हर जगह एक समान होती है, प्रत्येक भाग का संगठन और गुण एक समान होता है। यानी हम समांगी मिश्रण हवा है तो कहीं का हवा लिया जाए किसी भी भाग में, चाहे थोड़ा उसका आयतन हो या अधिक आयतन हो, उसका गुणधर्म और उसका संगठन बिल्कुल समान रहेगा। चाहे हवा नीचे से लिया जाए या कुछ और दूर से लिया जाए, हर भाग का संगठन समान रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे शरबत है तो शरबत पूरा बना दिया गया है तो बर्तन के ऊपरी हिस्से शरबत को निकालिए या नीचे हिस्से निकालिए, दोनों का गुण एक समान रहता है। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे दूध, नमक और जल का मिश्रण, अल्कोहल और पानी का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण होते हैं। दूसरा जो विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी नाम से ही जो समान न हो, यानी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुण एक समान न हो, यानी हर जगह समान रूप से उसके घटकों का अधिकरण न किया गया हो। जैसे तेल को पानी में मिला दिया जाए तो मिश्रण बन गया, लेकिन तेल हल्का होने की वजह से ऊपर फैला रहता है, पानी का तो अधिक होने में नीचे आ जाता है, यानी उसके हर भाग का संगठन समान नहीं है। तेल ऊपर तेल ज्यादा है, नीचे पानी रहता है। तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, यानी उसके घटक एक में एक समान रूप से न वितरित हुए हो, एक समान रूप से न मिले। इस प्रकार मिश्रण जो है समांगी और विषमांगी होता है।